12 अक्टूबर 1972 साउथ अमेरिका के उरुग्वाय देश से एक छोटा सा चार्टर्ड हवाई जहाज निकलता है चिली देश की राजधानी सैंटियागो के लिए। टोटल इसमें 45 पैसेंजर है। ये फ्लाइट ज्यादा लंबी नहीं थी, बस 3 घंटे की फ्लाइट थी। रास्ते के बीच में आती है एक बहुत बड़ी एंडीज की पहाड़ियां। वैसे तो ये पहाड़ियां देखने में काफी सुंदर है, लेकिन यही पहाड़ियां उनके लिए बहुत जल्द मुसीबत बनने वाली थी। जब दोपहर के 3:21 हो रहे थे, प्लेन सही से चल रहा था। अचानक से प्लेन काफी हिलने लगता है और पैसेंजर घबरा जाते हैं और उनके प्लेन के आसपास काफी बादल आ जाता है। जैसे ही बादल छटता है, हवाई जहाज जाकर पहाड़ी में टकरा जाता है। प्लेन में सब कुछ तहस नहस हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ये जहाज अभी भी एंडीज की 3750 मीटर की हाइट पर कहीं पड़ी हुई है। हेलो दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि इसमें अभी भी 33 पैसेंजर जिंदा है। अगले दिन 4 हवाई जहाज निकलते हैं उनको ढूंढने के लिए। वहां इतनी ठंड थी कि 5 लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और अब 33 में से 28 पैसेंजर्स बचे हैं। अगले दिन अलग अलग देशों के एयरक्राफ्ट उनको ढूंढने के लिए निकलते हैं और उनके ऊपर से 3 एयरक्राफ्ट भी गुजरता है। ये पैसेंजर बहुत चिल्लाकर आवाज भी देते हैं कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, लेकिन इनकी आवाज उन तक नहीं पहुंचती है। 142 घंटा सर्च ऑपरेशन चलने के बाद इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया जाता है। बहुत दिन गुजर गए, उनके पास सब कुछ खत्म हो चुका था, सब खाने का सामान खत्म हो चुका था, उनके पास हर एक चीज खत्म हो चुकी थी जिसे खाकर वो जिंदा रह सके। उनके पास जिंदा रहने के लिए बस एक रास्ता बचा था कि जो लोग मर चुके हैं उनकी बॉडीज को खाकर जिंदा रहा जाए। लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि जिन बॉडीज को खाने का वो सोच रहे थे, उनकी वो बॉडीज उनके फ्रेंड, उनकी फैमिली, उनके रिश्तेदारों की थी। काफी देर सोचने के बाद कुछ पैसेंजर लोगों ने हिम्मत किया कि अगर हमें जिंदा रहना है तो खाना पड़ेगा ही। तो उन लोगों ने खाना स्टार्ट किया। कुछ लोग तो खा पाए, लेकिन उनमें से बाकी लोग खाने से पहले बहुत कतराने लगे, सोचने लगे कि क्या हम खा पाएंगे या नहीं। आखिर में कुछ दिन गुजरे, उन लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन लोगों को समझ आ चुका था कि जिंदा रहना है तो डेड बॉडीज को खाना ही पड़ेगा। उन लोगों ने डेड बॉडीज को खाना स्टार्ट किया। क्रैश के 16 दिन के बाद ऐसा तूफान आता है जो उनके प्लेन में पूरा बर्फ घुस जाता है, जिसकी वजह से और लोग मर जाते हैं और अब सिर्फ बचते हैं 19 लोग। 15 नवंबर 1972 क्रैश के 33 दिन बाद 3 लोग प्लान बनाते हैं और निकलते हैं कि हम लोग मदद के लिए कहीं दूसरी जगह ढूंढने जाएंगे, शायद हमें कुछ लोग दिख जाए। लगातार 9 दिन तक पहाड़ी पर चलने के बाद उनकी हालत भी बहुत बुरी हो चुकी थी, जबकि वो सिर्फ 3 दिन का खाना लेके निकले हुए। लगातार 9 दिन चलने के बाद उन्हें किसी इंसान की प्रेजेंस दिखाई देती है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं। उन्हें एक आदमी दिखता है, पर बीच में बहुत बड़ी नदी बह रही होती है, जिसके कारण उनकी आवाज उस आदमी तक नहीं पहुंच पाती है। तो ये क्या करते हैं कि एक छोटा सा कागज का टुकड़ा निकालकर उसमें एक संदेश लिखते हैं और उसमें एक पत्थर बांधकर उस नदी के पार उनको फेंकते हैं। जब उस आदमी को खबर मिलती है तो वो आदमी खबर सुनकर चौंक जाता है कि ये तो वही प्लेन है जो कुछ दिन पहले क्रैश हो चुका था। अभी तक इस प्लेन के लोग जिंदा कैसे? वो लगातार 10 घंटा घोड़े पे दौड़ने के बाद शहर की तरफ पहुंचता है और जाकर लोगों को खबर देता है कि जो प्लेन क्रैश कुछ दिन पहले हुआ था उसमें अभी भी कुछ लोग जिंदा हैं। जब ये कहानी की खबर लोगों को मिलती है तो ये खबर इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है। उसके बाद कुछ हेलीकॉप्टर उनको बचाने के लिए वहां पे जाते हैं और जिसमें से 16 पैसेंजर को सही सलामत अपने घर पे लेकर आया जाता है। दोस्तों, ये कहानी दुनिया के लिए एक सीख है कि अगर इंसान ठान ले तो वो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी लाइफ में हासिल कर सकता है।